वापसी का किस्सा दिलचस्प मोड़ पर है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव का तख्ता पलट किया, जिसे मुलायम असंवैधानिक बताते फिर रहे हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम हैं या अखिलेश, ये दुविधा दूर करने के लिए अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर हैं। अखिलेश यादव गुट का दावा ये है कि 1 जनवरी को लखनऊ में पार्टी की आपात राष्ट्रीय कार्यकारिणी और अधिवेशन में ये फैसला हो गया कि वही अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से अखिलेश ने शिवपाल यादव की जगह नरेश उत्तम को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और पार्टी के मुख्यालय पर अखिलेश गुट का कब्जा भी हो चुका है और खुद अखिलेश समाजवादी पार्टी के मुखिया बन गए। पार्टी में तख्ता पलट को असंवैधानिक बताने के बाद हालांकि मुलायम ने 5 जनवरी को राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में यह प्लान बदल दिया गया। मुलायम सिंह और शिवपाल यादव आज सुबह लखनऊ से दिल्ली आए। मुलायमवादी अमर सिंह ने भी लंदन दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ान भर ली। मुलायम के आवास पर मीटिंग के बाद यह तय हुआ कि चुनाव आयोग को हालात से वाकिफ कराया जाए। उधर अखिलेश खेमे से रामगोपाल यादव भी दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। अखिलेश खेमा भी चुनाव आयोग में पूरी दमदारी के साथ अपना पक्ष रखने के लिए कमर कस चुका है। तो समाजवादी पार्टी है किसकी, और अगर पार्टी किसी की नहीं है तो फिर आखिरकार फायदा किसका होगा, यही मुख्य तौर पर बड़े सवाल है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ पंखुड़ी पाठक जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की हैं। अब ये किस खेमे की प्रवक्ता है ये खुद बताएंगी। पंखुड़ी, किस खेमे को रिप्रेजेंट कर रही है? अखिलेश ग्रुप को आप सुनिए जरा सा। देखिए, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अब हमारे अखिलेश जी हैं और पार्टी उन्हीं के नाम पे अब है, तो हम उन्हीं के लिए बोल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने अपना खेमा तो चुन लिया। और हमारे साथ डॉक्टर PM त्रिपाठी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ हमें इंतजार रहेगा अरशद आबिद जी जो कि शिवपाल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी आ सकते हैं डिबेट में, उनका इंतजार रहेगा। सबसे पहले डॉक्टर त्रिपाठी आपसे एक आध दो सवाल, क्योंकि वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये देश के संविधान से तो चलता नहीं है, ये अपने पार्टी के संविधान से चलेगी समाजवादी पार्टी। अब उसके अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो अधिवेशन बुलाया गया उसी को लेकर सवाल खड़े किए गए। मुलायम गुट कह रहा है कि यह संवैधानिक है, जबकि जो अखिलेश का पूरा खेमा है वो ये कह रहा है कि हमें हजारों पत्र मिले थे, जिसके बाद हमने कार्यकारिणी के जो सदस्य थे उन्होंने पत्र लिख के बोला कि अधिवेशन बुलाया जाए। हमने अधिवेशन बुलाया जहां पर 50% से भी ज्यादा लोगों ने कहा कि अध्यक्ष अखिलेश को बुला लिया जाए। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो कल अधिवेशन हुआ वो संवैधानिक था या असंवैधानिक? देखिए, ऐसा है कि किसी भी राजनीतिक दल की बैठक, अधिवेशन, सत्र जो भी कुछ आयोजित होते हैं वो अपनी पार्टी के गठन के समय जो उनका नियम, कायदा, कानून और संविधान बनाया जाता है उसके अनुसार होते हैं। और समाजवादी पार्टी का जो संविधान है उसमें एक क्लॉज, एक धारा यह भी है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष किन्हीं कारणों से अधिवेशन नहीं बुलाते हैं, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी का एक निर्धारित प्रतिशत यह मांग करता है कि राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जाए, तो वैसा अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, जिसको आधार बना करके इस समय प्रोफेसर रामगोपाल ने यह तर्क दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी के संविधान और नियम के अनुसार है। इसलिए पार्टी का जो कल अधिवेशन हुआ वह विधिसम्मत है नहीं, उस पर बहुत संदेह है, उस पर प्रश्न चिन्ह है। उसमें प्रश्न चिन्ह है। संविधान के, भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। उसके लिए संसद ने कानून बनाया है जिसको जनप्रतिनिधि अधिनियम कहते हैं, और चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के अनुसार निर्धारित करने का अधिकार कि किस राजनीतिक दल और किस प्रत्याशी को कौन सा
सिंबल मिलेगा, ये चुनाव आयोग तय करता है। ठीक है, हम उसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन पंखुड़ी यहाँ पर अधिवेशन बुलाए जाने पर सवाल खड़े किए। मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, मेरे हस्ताक्षर जरूरी हैं, मैंने पार्टी को बनाया है, मेरी सहमति नहीं थी और यह असंवैधानिक है। और त्रिपाठी जी भी ये कह रहे हैं कि अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कम से कम वो गैर मौजूदगी रही अलग मसला है, लेकिन उनकी सहमति होनी बड़ी जरूरी है। आपका जवाब? देखिए, जो हमारा अधिवेशन था वो किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं था। वहां पर ज्यादातर जो पार्टी के प्रतिनिधि थे वो लोग मौजूद थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर वहां पे मौजूद थे, हमारे सांसद, हमारे विधायक, मंत्री सब लोग मौजूद थे। और प्रोफेसर रामगोपाल जी जो कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने इसको बुलाया था, उनकी भी कुछ पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और प्रतिनिधियों के जब पत्र आ गए और उनकी सहमति थी तो उसके बाद ही इसको बुलाया गया है। और जहां तक असंवैधानिक की बातें हैं, बहुत सारी इस तरह की चीजें हुई हैं। जिस तरह से अखिलेश जी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया बिना किसी नोटिस को दिए गए, उसके बाद जिस तरह से पार्टी से बाहर किया गया, कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया, उसका जवाब नहीं लिया गया, तो ये सब चीजें जो हो रही हैं कोई भी रूल्स और रेगुलेशन से नहीं हो रही थी अभी तक। और इस तरह की आगे कोई चीज ना हो, इसको लेकर ये बहुत जरूरी हो गया था कि हम राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाएं, जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, प्रतिनिधियों के बीच जाएं और उनकी राय लें हैं और उसके हिसाब से हम लोग आगे अपना अगला कदम लें। त्रिपाठी जी वो कह रही हैं कि कुछ भी तो रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं हो रहा था। अगर मान लीजिए अधिवेशन रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं बुलाया गया, लेकिन कम से कम आंकड़ों के बल पर देखा जाए, ये तो इसमें क्लियर विनर अखिलेश उभर रहे हैं ना। नहीं, एक तो पहली बात यह कि पिछली बार भी गलत हुआ, असंवैधानिक तरीके से हुआ, विधिसम्मत तरीके से नहीं हुआ, तो इसलिए इस बार भी ऐसा कर देना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है या उसमें नयापन कुछ नहीं है, ये सही तर्क नहीं है। क्योंकि अगर पिछले कभी भी गलत हुआ है तो सुन लीजिए, त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, आपके पास आती है। और अतीत में जो गलती हुई है उसको वर्तमान में न दोहराया जाए, उसको भविष्य में न दोहराया जाए, इसका प्रयास होना चाहिए। इस आधार पर वर्तमान की त्रुटि को हम समर्थन नहीं दे सकते कि अतीत में भी कभी ऐसा हुआ है। नहीं त्रिपाठी जी, अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर ये बात जाएगी, चाहे वो अदालत में जाए चाहे चुनाव आयोग में जाए, चुनाव आयोग में सिंबल की लड़ाई जाएगी, लेकिन पार्टी का बॉस कौन, अगर ये बात जाती है, मान लीजिए किसी अदालत की चौखट पर जाती है जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, तो फिर ऐसे में क्या गाइडिंग फैक्टर होगा? क्योंकि अनियमितताएं तो दोनों ही तरफ से हो रही हैं। हाँ, ये बात सही है और ये दुर्भाग्य का विषय है कि अतीत में हुई इन अनियमितताओं पर इन्हीं लोगों के नेताओं के द्वारा कोई प्रतिवाद या विरोध नहीं किया गया। आंतरिक स्तर पर जो भी कुछ कहा गया होगा वो कम से कम सार्वजनिक मंचों पर व्यक्त नहीं किया गया। लेकिन अब जब राष्ट्रीय स्तर पर यह विवाद सामने आ गया है तो इस विवाद में अब दो मूल बिंदु हैं। पहला कि चुनाव चिन्ह का आवंटन किसे होगा और दूसरा कि वास्तविक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। क्या वर्तमान में जो श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष माना जाए या अब जो उनकी जगह पर श्री अखिलेश यादव हुए हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष माना जाए। अगर आपस में सहमति नहीं बनती है तो उच्च न्यायालय ही पार्टी के विधि और संविधान की व्याख्या का निर्वचन करेगा और वो ही तय करेगा कि पार्टी के विधान के अनुसार वास्तविक सत्ता समीकरण और शक्ति किसके पक्ष में बैठती है। तो इसमें आंकड़े बहुत अहम होंगे, क्योंकि अखिलेश ने ये तो दिखा दिया है कि 200 के करीब उनके पास विधायक हैं, कार्यकर्ता कितने हैं। यहां पर साइकिल की लड़ाई हो रही है जहां पर मुलायम, अमर सिंह और जयप्रदा पहुंचे हैं, 3 लोग कुल चुनाव आयोग पहुंचे हैं, शिवपाल उनके साथ खड़े हैं, जबकि पूरे के पूरे कार्यकर्ता बसों में भर भर के अगर अखिलेश के पास पहुंच रहे हैं, तो आंकड़ों में तो मात देना बहुत मुश्किल है अखिलेश यादव को। के पक्ष में खड़े हैं जी। जी जल्दी। ठीक है, लगता है कि कुछ उनको सवाल सुनने में दिक्कत हो रही है त्रिपाठी जी को। पंखुड़ी, मुझे ये बताएं कि आज अमर सिंह का भी ये बयान आया, उन्होंने कहा कि मुलायम के दिल में बसता हूं, आपने भले ही दल से निकाल दिया हो, मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है, और उन्होंने कहा कि मैं मुलायम के लिए खलनायक भी बन सकता हूं। तो अगर उन्होंने ये बात कही है तो इसे किस संदर्भ में देखा जाए? आपके लिए कितने बड़े खलनायक बन सकते हैं अमर सिंह?
पंखुड़ी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है, मैं पंखुड़ी के पास फिर से पहुंचती हूं। त्रिपाठी जी, आपने ये कहा कि अदालत ये तय करेगी कि आखिरकार पार्टी का बॉस कौन है और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, लेकिन जब वो ये तय करेगी तो क्या एक छोटे से बिंदु इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि अधिवेशन सही तरीके से बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, या इसमें आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ज्यादा विधायक किसके पास हैं, ज्यादा कार्यकर्ता किसके पास हैं, कार्यकारिणी के ज्यादा मेंबर्स किसके पास हैं? नहीं, इसका कोई असर विधिक आधार पर नहीं पड़ता कि किसके पक्ष में कितना बहुमत खड़ा है, या फिर पार्टी संसदीय बोर्ड, विधायक, सांसद किसके पक्ष में कितने अधिक हैं। जो विधि की व्याख्या होगी उसमें यह देखा जाएगा कि क्या जो सम्मेलन बुलाया गया, जो अधिवेशन था, उसका बुलाया जाना ही विधि सम्मत था या नहीं। अगर एक भी व्यक्ति हो या हजारों व्यक्ति हो, उसके पक्ष विपक्ष में, या पर्चा इतने लोगों ने भरा, उतने लोगों ने भरा, इसका कोई असर विधि की व्याख्या के अनुसार नहीं होता है। और विधि की व्याख्या के समय बहुत निष्ठुर होकर के उन्हीं बिंदुओं पर देखा जाता है जिस ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो लगातार हम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार साइकिल है किसकी, पेडल किसके हाथ में है, हैंडल किसके हाथ में है, और चुनाव आयोग क्या फैसला करेगा। हमारे साथ लगातार त्रिपाठी जी जो कि संविधानविद हैं वो बने हुए हैं। त्रिपाठी जी, ये बहुत क्लियर हो चुका है, साइकिल पर जाकर दावा मुलायम सिंह यादव ने ठोक दिया है। ये भी बताया जा रहा है रामगोपाल यादव कल सुबह 11 साढ़े 11 बजे के करीब चुनाव आयोग जाएंगे। ऐसी सूरत में चुनाव से ऐन पहले इतना तो तय है कि चुनाव आयोग को अभी वक्त लगेगा पूरे मामले को समझने में, डिसाइड करने में, और ऐसे में जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक चुनावी सिंबल साइकिल ही फ्रीज किया जा सकता है, ना मेरी ना तेरी। हाँ, बिल्कुल ये संभव है। अगर किसी भी कारणों से ये विवाद की अंतिम परिणति पर आयोग एकमत नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें बहुत सारे तर्क दोनों ही पक्षों की ओर से दिए जाएंगे और आयोग को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में बहुत विचार विमर्श मंथन करना पड़ेगा कि क्या ये साइकिल का चुनाव चिन्ह अखिलेश गुट को दिया जाए या मुलायम गुट को दिया जाए। और अगर कोई अप्रिय विवाद की स्थिति बनती है या आयोग के सदस्यों के बीच इस पर सहमति नहीं बन पाती, तो इस चुनाव सिंबल को रोक करके कोई अन्य दोनों को दिया जा सकता है और इसको आयोग फ्रीज कर सकता है, इसको अपने पास रख सकता है। ये अधिकार आयोग के पास है। ठीक है पंखुड़ी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार इस लड़ाई में, बेटा जी और नेताजी की लड़ाई में जो सपा है, सपा के कार्यकर्ता हैं, अल्टीमेटली तो ये उनके लिए हानिकारक साबित हो रही है। लगता है पंखुड़ी तक हमारी आवाज फिर से नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा त्रिपाठी जी, हमें ये बताएं कि जब चुनाव आयोग इस तरह का फैसला करता है कि चुनावी सिंबल किसको मिले या फिर फ्रीज भी हो जाता है अगर किसी सूरत में, तो फिर सवाल ये होता है कि पार्टी किसकी है उस वक्त, और उसके लिए आंकड़ों का अंकगणित बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर जो इमीडिएट डिसीजन है, जैसे कि अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए अखिलेश यादव, या ये जो इमीडिएट डिसीजन है उनको देखा जाता है। क्योंकि पार्टी किसकी, उसमें यह भी आंकड़ा आएगा कि विधायक ज्यादा किसके साथ हैं, तो फिर क्या वो स्प्लिट या मर्जर की सिचुएशन या इंडिपेंडेंट दल की सिचुएशन है या नहीं? नहीं, देखिए यहां पर अब दो बिंदु है। एक तो क्या चुनाव चिन्ह किस समूह को मिलेगा, और दूसरा कि पार्टी के भीतर राजनीतिक सत्ता समीकरण कैसे होंगे। आयोग का अधिकार क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ चुनाव चिन्ह तक सीमित है, यानी कि चुनाव चिन्ह दिया जाए न दिया जाए, किसी एक पक्ष को दिया जाए या किसी को न देकर के कोई नया चुनाव चिन्ह दिया जाए, आयोग का निर्णय यहां पर आकर समाप्त हो जाएगा। बाकी का क्षेत्राधिकार फिर उच्च न्यायालय के पास है और यहां पर दोनों समूह अपनी अपनी याचिका दायर करेंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे, और जिसमें फिर वो बताएंगे कि पार्टी के इतने विधायक, इतने सांसद और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, इतने सदस्य हमारे साथ हैं, और पार्टी का जो संविधान है
उसमें नियम कायदे कानून के ठीक अनुसार है, यानी कि वो क्या सही है, महीनों इसका सालों तक निर्वाचन मामला करने लटक का सकता अधिकार, है। उसकी व्याख्या करने का अधिकार ठीक है। फिर न्यायालय करेगा। ठीक है। पंखुड़ी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पंखुड़ी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो मैं पूछ रही थी कि इस दंगल में, बेटा जी और नेताजी के दंगल में चुनाव स्तर पर हैं, सबसे ज्यादा तो ये सपा के कार्यकर्ताओं के लिए हानिकारक है कि वो जाए तो जाए कहां, उन्हें तो यही नहीं पता कि उन्हें किस चुनावी सिंबल पर लड़ना है। देखिए, सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो अपना नेता चूज कर चुके हैं। ये बहुत हम लोगों की पार्टी में क्लियर है कि नेता कौन है। हमने ये अधिवेशन में भी देखा, जिस तरह से हमारे विधायकों ने, हमारे जो एमएलसी हैं उन लोगों ने साइन किया, और जितने हमारे प्रतिनिधि हैं सब लोगों ने अपना नेता तय कर लिया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब लोगों की नजरों में अब सीएम अखिलेश यादव जी हैं। जहां तक सिंबल की बात है, क्योंकि अब ये मुद्दा चुनाव आयोग तक पहुंच गया, और जैसे त्रिपाठी जी ने भी कहा कि अब वो निर्णय वहां से लिया जाएगा। सिंबल की परेशानी जरूर रहेगी, आने वाले समय में देखा जाएगा कि सिंबल फ्रीज होता है कि नया सिंबल मिलता है, क्या होता है। लेकिन जहां तक पार्टी के अंदर की बात है, हमारा नेता कौन है ये हम लोग तय कर चुके हैं, और अब इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं बचा है। ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि साइकिल पार्क्ड है, साइकिल को इस वक्त रफ्तार से दौड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन वो पार्क्ड खड़ी है क्योंकि उसे यही नहीं पता कि उसके ऊपर कौन से नेताजी इस वक्त बैठे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।